अस्सलामुअलैकुम हज़रात नाज़रीन कराम, एक शेर से आगाज़ कर रहा हूँ कि सैयदे सज्जाद के लब पर तबस्सुम आ गया, सैयदे सज्जाद के लब पर तबस्सुम आ गया, हुरमुला के कत्ल की सुनकर ख़बर मुख्तार से। हज़रात 2 महीने 8 दिन हम लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी की और उसमें सब मुंसलिक रहे। और उसके बाद एक ऐसा रोज़ आया जो शियाने हैदर कर्रार के लिए ईद का रोज़ था। ईद शुजा, ईद ज़हरा के नाम से हम उसे मनाते हैं। और 14 रबीउल अव्वल अभी गुज़री, जिसमें मरग यजीद की हमने महफ़िलें की। तो आज हम पिज़्ज़ा कैब में जमा हुए हैं और उन शख्सियात के साथ जिन्होंने शहर लखनऊ में बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं। और इसमें हमारे साथ हैं शोराए कराम और कुछ मखसूस हज़रात हैं, शख्सियात हैं जिनका कौमी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। और मुख्तसर सा सबका तारुफ़ कराना चाहता हूँ और उसके बाद एक पिज़्ज़ा पार्टी कह लिया जाए वो हम लोगों ने की है। और इसका सिर्फ सबब यह है क्योंकि ये 2 खुशी की तारीख़ें जो ऐसी गुज़री हैं कि जिसको हमें इजहार करने का एक मौका मिला है आज। और आज हम पिज़्ज़ा कैब में आए हैं, हमारे बिरादर हैं, हमारे भाई हैं जनाब जॉन साहब, ये इनका पिज़्ज़ा कैब है। और एक ख़ुसूसियत यहाँ ये भी है कि पाकीज़गी का काफ़ी लिहाज रखा जाता है और इसी वजह से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी शुक्रिया। देखिए इन्होंने शुक्रिया कह दिया है, यही बहुत है। और अब मैं आगाज़ कर रहा हूँ। ब्रादर हैं क़ारी कुरान और शायर अहले बैत और ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलरेज़ नकी साहब। मुख्तसर सा तारुफ़ इनका मैं यही करा सकता हूँ कि ये अय्याम अज़ा में बेलौस खिदमत करते हैं और हर मुहाज पे कौम के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि ये जो 2 महीने 8 दिन हैं इसमें तो इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन पूरे साल जो इन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं, अभी कोविड का दौर गुजरा है और जिसमें जहाँ पर लोग डर रहे थे वहाँ पर इन्होंने पहुँचकर नमाज जनाजा पढ़ाई है और तदफीन के मामलात में खिदमत अंजाम दी हैं। उसके बाद अंजुमन हाय मातमी में भी इनका काफ़ी रोल है और ये साहिब बयाज भी हैं। इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि एक 4 मिसरे अपने जो उनको बहुत पसंद हो वो अभी आपके सामने पेश फरमाएं। शुक्रिया जनाब हैदर रज़ा साहब, आपने आज इस नूरानी जश्न का आगाज़ किया और एक बेहतरीन पिज़्ज़ा पार्टी का अहतमाम किया। मैं आगाज़ करता हूँ सब 4 मिसरों का। घरों को वो जन्नत बनाए हुए हैं, जो गाजी का परचम सजाए हुए हैं, जिन्हें देखने को तरसती हैं आँखें, जिन्हें देखने को तरसती है आज महफिल में आई। बहुत शुक्रिया जनाब गुलरेज़ नकी साहब, आपने अपना कलाम से भी नवाजा। और मैं और आगे इस सफ़र को बढ़ाता हूँ। ये देखिए हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई हैं जनाब ज़फ़र आलम साहब और इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं जो मैंने शहीदान करबला में जी जान से लगे रहे ये। और मैं क्योंकि अब इनसे शेयर की कोई दरख्वास्त नहीं करूँगा, इनका सिर्फ तारुफ़ कराना मकसूद था। और 2 बच्चे हमारे साथ आज आए हैं और ये हैं जनाब आरिश साहब जो शायर अहले बैत जनाब अंजुम गदीरी साहब के फ़र्जंद हैं और ये मेरे बेटे हैं, इनका नाम है अली रज़ा दबीर। ये दोनों बच्चे हैं। आप लोग कुछ पढ़ेंगे? एक शेर पढ़ दीजिए, चलिए पढ़िए। आयतों को मुर्तज़ा की शान में रखा गया, 12वें को तज़किरा कुरान का कुरान में रखा गया, 11वां पूरा जालिमों ने 11 पूरा पारा कर दिया, 12वीं को इसलिए जिद्दान में रखा गया। देखिए अंजुम गदीरी साहब के इन्होंने 4 मिसरे पेश किए हैं कि आयतों को मुर्तज़ा की शान में रखा गया, तज़किरा कुरान का कुरान में रखा गया, जालिमों ने 11 कुरान पारा कर दिए,
12वें को इसलिए जुज़दान में रखा गया। ये अंजुम क़दीरी साहब के बहुत ही मकबूल अशार हैं और उन्हीं के फ़र्जंद से मैं कह रहा हूँ कि वो भी कुछ शेर सुना दें। आप क्या सुनाएंगे? अली के घर में है जश्न विलादत, हर एक शे सबको मनचाही मिलेगी, अभी अब्बास का सदका बटेगा, फ़कीरों को शहनशाही मिलेगी। अभी अब्बास का सदका बटेगा, फ़कीरों को शहनशाही मिलेगी। अंजुम क़दीरी साहब के बेटे ने बेहतरीन अशार उन्हीं के सुनाए। और देखिए मैं और आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अब आपके सामने मौजूद हैं इजहार हुसैन ज़र्रे, और इनको एक नाम से अभी और नवाजा गया है। हरम मुताहरे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम इराक़ से तशरीफ़ लाए थे वहाँ के खादिम, और उन्हीं ने इनको एक लक़ब और दिया है, वो लक़ब है जौन हिंदी। और वो बहरहाल कहीं कहीं पर नाजिम जो हैं वो उस नाम से भी इनको पुकारते हैं, इजहार हुसैन ज़र्रे जौन हिंदी के नाम से इनको पुकारा जाता है। बड़ी खिदमत हैं इनकी, और इनकी एक खुसूसी खिदमत ये है कि शहर लखनऊ में जहाँ जहाँ मजलिसें होती हैं कसीर तादाद में ये अपनी शिरकत वहाँ दर्ज कराते हैं, यानी कि एक दिन में 10-10, 11-11, 12-12 मजलिसों में ये अटेंड कर लेते हैं, और उसके बाद पूरी रात जो है अंजुमनों में जो है चलते हैं। हाँ, और पैदल भी चलते हैं, साइकिल से भी चलते हैं, सवारी से भी चलते हैं। बड़ी खिदमत हैं, इन लोगों को फरामोश नहीं किया जा सकता है। और इनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 4 मिसरे आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हैदर रज़ा साहब, आपने इंतज़ाम किए सब 4 शेर मौला अब्बास के। अलम की शक्ल में जब घर में आ गए अब्बास, अलम की शक्ल में जब घर में आ गए अब्बास, गरीब खाने को जन्नत बना गए अब्बास, सकीना बीवी से जब मश्क पा गए अब्बास, तो सूएल खमा मिसले हवा गए अब्बास। हुसैनियों में नहीं बेवफाई की गुर्बत, वफा का इतना खजाना लुटा गए अब्बास, वफा का इतना खजाना लुटा गए अब्बास। मदद के वास्ते जब मैंने या हुसैन कहा, मदद के वास्ते जब मैंने या हुसैन कहा, पलक झपकने से पहले ही आ गए अब्बास। मदद के वास्ते जब मैंने या हुसैन कहा, पलक झपकने से पहले ही आ गए अब्बास। बेहतरीन अशार से नवाजा। और हमारे साथ मौजूद है जनाब अंजुम क़दीरी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज मुख्तसर सा तारुफ़ इनका भी कराना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये मेरे हकीकी दोस्त हैं, और हम लोगों की शायरी का सिलसिला भी तकरीबन आसपास का ही रहा है, और इनकी भी खिदमत हैं कि अंजुमन हाय मातमी में काफ़ी इनका कलाम है, महफ़िलों में शिरकत करते हैं। ख़ास चीज़ ये है कि महफ़िलों में इब्तिदा में पहुँचते हैं और इंतहा तक बैठते हैं, जहाँ एक महफ़िल ख़त्म हो जाती है उसके बाद दूसरी महफ़िल में जाते हैं। ये सब लखनऊ की ख़ुसूसियात में से शामिल है, और काफ़ी तहज़ीब लखनऊ की इनमें पाई जाती है। और इनसे मैं मुख्तसर सा ये भी कि बैरून मुल्क भी इनका कलाम जो है वो पढ़ा जाता है, वहाँ के नवा खान पढ़ते हैं, इसके गवाह आप हजरात हैं। मैं 4 मिसरे की दरख्वास्त करता हूँ। शुक्रिया जनाब हैदर रज़ा साहब। और ये 4 मिसरे के एहतरामन बादब बाहोश रहना चाहिए, और समात में विला का जोश रहना चाहिए। हुक्म देता है यही कुरान के सूरों का सुकूत, जब अली बोले तुम्हें खामोश रहना चाहिए, जब अली बोले तुम्हें खामोश रहना चाहिए। जनाब अंजुम क़दीरी साहब। और अब मैं एक और शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत जनाब हैदर याकूब वली लखनवी साहब के फ़र्जंद, जो किसी मोहताज नहीं है किसी तारुफ़ के। कई मल्टीनेशनल कंपनियों में डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर रहे हैं। दौर हाजिर में लखनऊ डीएम के लोकल एडवाइज़र भी हैं, और बड़ी खिदमत हैं आपकी अंजुमन हाय मातमी के हवाले से। ये लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पर्दे के पीछे से काफ़ी कौम की मदद की है। कोई किसी से सिले और तारीफ़ के ख्वाह नहीं हुए कभी, और अभी भी ये खिदमत करते हैं। अपनी मसरूफ़ियत के बाद भी अंजुमन में भी शिरकत करते हैं, और अशार भी आज अपने वालिद साहब के कुछ मुझे सुनाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ कि चलें। पहले तो बात शुक्रिया हैदर रज़ा साहब, आपने ये महफिल एक तरीके से कहें और नशिश कहें, और इसका इतना इंतज़ाम किया आपने और हम लोग को मदऊ किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपकी मोहब्बत का, आपकी कद्र का, और आज़ादारी के जो है आप ख़ास करके पुराने लखनऊ में
फ़रोग के लिए बहुत जिम्मेदारी वाला अब अंजाम हमेशा दे रहे हैं अपनी कैरेक्टर। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर, मेरे वालिद शायर, तो शायद थोड़ा बहुत असर आया है। मैं लगी इस मौके पे उनको भी शरीक करना चाहता हूँ अपने वालिद को, ताकि उनको भी सवाब हासिल करें। और हमेशा से आप लोग के साथ उन्होंने कई महफिलें पढ़ी, तो उनके चंद शेर हैं, क्योंकि आज रसूल खुदा के सिलसिले से ये महफिल है कि बैठा हूँ जब भी कहने कसीदा रसूल का, बैठा हूँ जब भी कहने कसीदा रसूल का, आया है याद मुझको नवासा रसूल का। और साए की तरह साथ हमेशा रहे अली, साए की तरह साथ हमेशा रहे अली, कहता है कौन था नहीं साया रसूल का। और उनका एक शेर है कि देता है हमको दावते फ़िक्रो नज़र वली, देता है हमको दावते फ़िक्रो नज़र वली, हाथों पे वो अली का उठाना रसूल का। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हसन याकूब साहब ने अपने वालिद मरहूम जनाब वली लखनवी, हैदर याकूब वली लखनवी साहब का बेहतरीन कलाम हमारे सामने रखा, और इस सिलसिले को और आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शायर इनकलाब करबला जनाब हसन फराज साहब, और इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और ये बड़ी खिदमात हैं अज़ादारी के हवाले से। ये कोई नया सिलसिला नहीं है, और ये ज़माने क़दीम से कौमी मामलात में पसे पर्दा काफ़ी खिदमात अंजाम दी हैं। अंजुमन हाय मातमी के हवाले से नौहा ख़ानी और सलाम को फ़रोग़ देने के लिए इन्होंने नोहे भी लिखे हैं और सलाम भी पेश किए हैं, जो लखनऊ की मुख्तलिफ़ अंजुमन हाय मातमी पढ़ती हैं। और एक ख़ास चीज़ जो इनके हवाले से जुड़ी हुई है कि मजलिस शाम गरीबा, जो जिस ज़माने में कोई चैनल यहाँ लखनऊ में नहीं अवेलेबल था, और दूरदर्शन एक चैनल था जिस पर मजलिस शाम गरीबा रुहुल मिल्लत अली जनाब मौलाना गौरी साहब खिताब फरमाते थे। उस ज़माने में हसन फराज साहब हमारे एक अलविदा पढ़ते थे, और वो अलविदा इतनी मकबूल हुई कि वो दुनिया के हर गोशे में आज पढ़ी जाती है। जब आज़ादारी होती है, जब शब्बेदारियाँ होती हैं, तो लोग उस अलविदा को पढ़ते हैं। ये खुसूसियत है। मैं इनसे मुदमाना गुजारिश करूँगा कि चंद अशार पेश करूँ। पहले तो मैं अजीज़म हैदर रज़ा साहब आबिदी का शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसी पुरकैफ़ नूरानी महफ़िल में मुझे भी शरीक किया। अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और उनको सेहत व सलामती के साथ रखे। हज़रत हैदर रज़ा साहब को खुश फ़िक्र और बहुत ही बेहतरीन शायर हैं, लिहाजा शायर की मुनासिबत से ये इस वक्त ये जो मुनक़िद महफ़िल है, उसी हिसाब से मैं एक मतला और एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। शायर फ़ातिमा ज़हरा की ये तौक़ीर भी है, शायर फ़ातिमा ज़हरा की ये तौक़ीर भी है, सर पा है ताजे सना खुल्द में जागीर भी है। शायर फ़ातिमा ज़हरा की, चूँकि ईद ज़हरा के सिलसिले से भी ये इस वक्त का प्रोग्राम है कि शायर फ़ातिमा ज़हरा की ये तौक़ीर भी है, सर पाहे ताजे सना खुल्द में जागीर भी है। दो मिसरे मुलादा फरमाएं कि सर पाहे ताजे सना खुल्द में जागीर भी है, और तेरे मद्दाहों में एक हम ही नहीं है बीबी, तेरे मद्दाहों में एक हम ही नहीं है बीबी, सूरह दहर भी है आये तत्हीर भी है। तेरे मद्दाहों में एक हम ही नहीं है बीबी, सूरह दहर भी है आये तत्हीर भी है। बहुत शुक्रिया जनाब हसन फराज साहब। तेरे मद्दाहों में एक हम ही नहीं है बीबी, सूरह दहर भी है आया तत्हीर भी है। बेहतरीन कलाम से नवाजा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, आज तरतीब नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस हिसाब से शोराए कराम हमारे दरमियान मौजूद हैं, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब, जिनको मैं कहूँ कि तारुफ़ की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
ये जिस काम को अंजाम देते हैं, यानी कि तिलावत का काम, और आगाज़ मजलिस में लखनऊ की तमाम छोटी बड़ी महाफिल, छोटी बड़ी मजालिस, यानी कि घरों की मजालिस और मखसूस मजालिस में इनकी शिरकत होती है। और जो कवरेज होता है, तो मैं कह रहा था तारुफ की ज़रूरत नहीं, तो इस वजह से कि जो कवरेज होता है वो आजकल लाइव चलता है और पूरी दुनिया में लोग इनको पहचानते हैं। इस हवाले से हमारे तमाम चैनल मजहबी हैं, जैसे हमारे साथ अभी मरकज़ अज़ाही में मौजूद है और ये भी लाइव इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में इसको नशर करेंगे। तो कारी नदीम नजफ़ी साहब की मुख्तसर खुसूसियत और इनका तारुफ ये है कि तिलावत कलाम पाक में इन्हीं ने एक आला मकाम क़रात में हासिल किया है, जो मजलिसों और महफ़िल के हवाले से है। उसके बाद ये कलाम पढ़ते हैं, अशार कहते हैं और लाजवाब इनके शेर होते हैं, यह भी सुनाएंगे भी। एक खुसूसियत और मैं इनकी बता दूं आपको कि इन्हीं ने कुछ साल पहले अलगदीर बुक एजेंसी से नशर हुई किताब नजफ़ के फूल को मुरतब किया है, और उसमें खुसूसी बात यह है कि उसमें शहर लखनऊ के जो मशहूर शायर हैं उनको इन्होंने जमा किया है, और मौलाए कायनात के हवाले से वो किताब है, उसके मुरतबा यही हैं। जनाब नदीम साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ अशार आप पेश फरमाएँ। शुक्रिया बरादम हैदर साहब, आप हजरात ने जैसा मुलाज़ा फरमाया, हमारी सरपरस्ती में सर फहरिस्त जनाब बरादरम हैदर साहब का भी नाम है, और मैं दुआ गो हूँ इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा हो, मरकज़ अज़ा चैनल के भी तौफ़ीक़ात और इनकी कबूलियात बारगाह अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन में कबूल हो। और बनज़र जनाब रसूल खुदा व इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम एक मतला मुलाज़ा फरमाएँ, एक ख़ता मुलाज़ा फरमाएँ। एक है नाम जाफ़र सादिक़, दूसरा अहमद मोहम्मद है। एक है नाम जाफ़र सादिक़, दूसरा अहमद मोहम्मद है। क्यों न दुगनी खुशी हो दिल को मेरे, आज दो सादिक़ों की आमद है। क्यों न दुगनी खुशी हो दिल को मेरे, आज दो सादिक़ों की आमद है, आज दो सादिक़ों की आमद है। शुक्रिया हज़रात। आज दो सादिक़ों की आमद है। जनाब नदीम नजफ़ी साहब, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ख़तीब अहले बैत जनाब मौलाना दानिश ज़ैदी साहब, और शायर अहले बैत भी हैं। ये बेहतरीन शेर भी कहते हैं और बेहतरीन मजलिसें भी पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर हिंदुस्तान के ये पहुँचते हैं और अज़ा को फ़रोग़ देते हैं, वहाँ मजलिसों को ख़िताब फरमाते हैं। शहर लखनऊ में जो उनको वक्त मिलता है उसमें महफ़िल में शिरकत करते हैं, मुसालमों में शिरकत करते हैं, और उसमें भी बहुत बेहतरीन शेर सुनाते हैं। मैं इनसे मुतमना गुजारिश करता हूँ कि कुछ अशार अपने पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। अव्वल शुक्रिया अदा करता हूँ बिरादराम जनाब हैदर रज़ा साहब का और चैनल मरकज़ अज़ा का कि इस अज़ीम इबादत में हमको शामिल रखा। 4 मिसरे बल्कि एक मतलब एक शेर मद हाजिर में ही है कि गर तेरा मुशफ़क़ करम खालिक़ अकबर हो जाए, गर तेरा मुशफ़क़ करम खालिक़ अकबर हो जाए, नाते मुरसल में पढ़ूँ मिदहते जाफ़र हो जाए। गर तेरा मुशफ़क़ करम खालिक़ अकबर हो जाए, नाते मुरसल में पढ़ूँ मिदहते जाफ़र हो जाए। उनके ऐलाने सलूनी से भी साबित है यही, उनके ऐलाने सलूनी से भी साबित है यही,
जो अली कह दें वो कुरान के बराबर हो जाए। उनके ऐलाने सलूनी से भी साबित है यही, जो अली कह दें वो कुरान के बराबर हो जाए। जो अली कह दे वो कुरान के बराबर हो जाए। मौलाना दानिश सैदी साहब ने बेहतरीन अशार हमने सुनाए। और हजरात, मैं एक और लखनऊ के मशहूर और मारूफ शायर अहले बैत जनाब नैयर मजीदी साहब के से आपका मुतारिफ करा रहा हूँ। हमारे साथ हैं जनाब नैयर मजीदी साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये, बड़ी खिदमात हैं इनकी। और एक ज़माना कदीम से शायरी के हवाले से एक नाम जो जाना जाता है लखनऊ का, वो है नैयर मजीदी साहब। बेहतरीन कलाम कहते हैं तमाम अंजुमनों में, यानी कि तमाम से मुराद ये कि कसीर है, एक लिस्ट है जो इनकी अंजुमनों की है, जहाँ जहाँ इनका कलाम पढ़ा जाता है। और एक खसूसियत और ये है कि क़तात इनके जो हैं वो इतने मशहूर हैं और मारूफ़ हैं कि हिंदुस्तान भर में तमाम नाज़िम जो हैं वो इनके क़तात को अपनी महफ़िल में और अपनी निज़ामत में जो है वो कोट करते हैं। शायद इसी सबब से इनको जो है ये लक़ब से नवाजा गया है कि शहंशाह क़तात का इनको लक़ब दिया गया है। और ग़ालिबन हमारे हसन फराज साहब ने शायद ये लक़ब इनको दिया है। कानपुर में इनको जो है ये लक़ब मिला था शहंशाह क़तात का। और क़तात के हवाले से नैयर साहब का कोई जवाब नहीं है हिंदुस्तान भर में, लाजवाब अशार कहते हैं। मैं मुतमाना गुजारिश करता हूँ कि मतलब एक कता नहीं, एक दो कते तो कम से कम सुनाएं। भाई, मैं हैदर रज़ा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहरहाल ये मौका फराहम किया। हुसैनाबाद में कुछ हुसैनी शायरों को एक पिज़्ज़ा पॉइंट में जमा किया है, और ताकि पिज़्ज़ा के ज़रिए उनकी खातिर मुदारात वो कर सकें। लेकिन शायरों ने भी ये तय किया कि हम ज़िक्र अहले बैत करके पिज़्ज़ा को तबर्रुक न बना दें तो कोई काम। लिहाजा बहरहाल मुख्तसर सही मगर ये खूबसूरत बहाना है मद अहले बैत का। तो विलायत के हवाले से क़ता मुलाज़ा फरमाए कि अगर अली की विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर अली की विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं, यही तो आया बल्लिग का साफ मतलब है। अगर अली की विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं, यही तो आया बल्लिग का साफ मतलब है। और जली हुरूफ में ये मस्जिदों पर लिखवा दो, नमाज रोज़ा है वाजिब गदीर औजब है। जली हुरूफ में ये मस्जिदों पर लिखवा दो, नमाज रोज़ा है वाजिब गदीर औजब है। बस ये कता और मुलाज़ा फरमा के रोशन किया है हम पर विलायत का मर्तबा, और राह मुस्तकीम दिखाई है आपने। रोशन किया है हम पर विलायत का मर्तबा, और राह मुस्तकीम दिखाई है आपने। सबसे बड़े नबी हो मोहम्मद ना आप क्यों, सबसे बड़ी खबर जो सुनाई है आपने। सबसे बड़े नबी हो मोहम्मद ना आप क्यों, सबसे बड़ी खबर जो सुनाई है। बहुत शुक्रिया जनाब नैयर मजीदी साहब, बेहतरीन कलाम से नवाजा। और इस सिलसिले के अख्तिताम की तरफ मैं पहुंच रहा हूं, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर महफिलों का अख्तिताम होता है। इनको मख्ता मुकासिदा कहा जाता है, और कहा क्या जाता है हई मख्ता मुकासिदा। और तारुफ क्या मैं करूं, बस ये समझ लीजिए कि जो लखनऊ में शायरी इस वक्त हो रही है उसकी सरबराही हमारे एजाज़ ज़ैदी साहब की है। और हम सब इनके जो हैं वो शागिर्दान में शुमार होते हैं, और हैं भी शागिर्द इनके। ये बहरहाल कबूल करें या ना करें, बहरहाल कोई भी मसला होता है हम लोगों को दरपेश, ये बिल्कुल हकीकत से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ कि कोई भी मसला हमारे बीच अगर पेचीदा आता है शायरी के हवाले से, तो हमारे लिए मुश्किल कुशाई फरमाते हैं जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब, और उस मसले को बहुत आसानी से हल कर देते हैं। और ख़ुसूसियत मैं बस क्या बताऊं कि अंजुमन हाय मातमी इनका कलाम इस शौक़ से पढ़ती हैं कि बड़ा इसरार रहता है अंजुमनों का कि हमारे शायर जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब हो जाए। लखनऊ की जो मरकज़ी अंजुमनें कहलाई जाती हैं, जो आप नाम किसी का क्या लिया जाए, क्योंकि तमाम अंजुमनें जो हैं वो हमारे एजाज़ भाई एजाज़ ज़ैदी साहब का कलाम पढ़ती हैं, जिसमें
खसूसी अंजुमनें भी हैं और अवामी तौर पे छोटी बड़ी बहुत अंजुमनें हैं। और कितनी गुंचे हैं जो हमारा लखनऊ में इस्तेमाल होती है कि गुंचा यानी कि वो गुंचा होता है जो एक बड़ी अंजुमन से के बच्चे छोटी अंजुमन बना लेते हैं, बच्चों की अंजुमन होती है, उसको हमारा गुंचा कहा जाता है। और पता नहीं कितने गुंचे जो हैं वो इनसे नौहे ले जाते हैं, वो अपनी अंजुमनों में पहुँचते हैं। मैं एक लंबी फहरिस्त है, इनके तारुफ की वक्त नहीं है, लिहाजा मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि कुछ कलाम से नवाजें जनाब एजाज ज़ैदी साहब। मौलाना डॉक्टर जमा जनाब हैदर रज़ा साहब ने फरमाया उसमें उनकी मोहब्बत ज़्यादा शामिल है, हकीकत शायद उतनी न हो। बगल कथा बाबुल हवाज के हवाले से हाजिर खिदमत है कि कुफ्र और इल्हाद के अंधेरों में, कुफ्र और इल्हाद के अंधेरों में हक का एहसास रोशनी देगा, हक का एहसास रोशनी देगा। और चाहे सारे चिराग बुझ जाएं, नाम अब्बास रोशनी देगा। चाहे सारे चिराग बुझ जाएं, नाम अब्बास रोशनी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया शायर अहले बैत जनाब एजाज ज़ैदी साहब। मैं इख्तिताम मैं मैंने आगाज़ ही जो है वो आपसे किया था। मैं सोनू साहब का भी तारुफ कराना चाहता था। सोनू साहब जो मरकज़ आज़ाद चैनल चलाते हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। कैमरा भी उन्हीं का है। शुक्रिया। सोनू साहब ये वो शख्सियत हैं जो आपके सामने कभी नहीं आए होंगे बाई फेज़। आज पहला मौका है ग़ालिबन कि ये कैमरे के सामने आए हैं और बड़ी खिदमत इन्हीं ने अंजाम दी हैं और तमाम महफ़िल और तमाम मजालिस में ये पहुँचते हैं। कहीं से कोई उजरत के तलबगार नहीं होते, ना लेते हैं। अगर इनको कोई देने की भी कोशिश करता है तो ये माजरत करते हैं कि नहीं, ये फ़ी सबीलिल्लाह है और बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में आबाद जो मोमिनीन हैं वहाँ तक कि ये ज़िक्र अहले बैत को आम कर रहे हैं। मैं कुछ इनसे कहना चाहता हूँ कि कुछ लफ्ज़ आप अगर कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम शुरा इकराम का और हैदर रज़ा भाई का। हम लोग बहुत हकीर लोग हैं, लेकिन बस शहजादी ने जो काम दे दिया उसको अंजाम दे रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पारालामा हसन फराज साहब कुछ कहना चाहते हैं? हज़रात, इस वक्त वही बात है कि अब जगह थाम के बैठो, मेरी बारी आई। इस वक्त की ये खूबसूरत पार्टी जिसको पिज़्ज़ा पार्टी के नाम से हुसैनाबाद के एक मखसूस होटल में बुक करा के यहाँ शोराए अहले बैत को बुला के उनकी खातिर तवाज़ु की जा रही है। इस पूरे प्रोग्राम की रूह व जान जो हैं हमारे बेहतरीन शायर अहले बैत आली जनाब हैदर रज़ा साहब आती हैं। और अभी अय्याम अज़ा में जो तरी शब-ए-दारियों में अंजुमन शहीदान करबला जो इस शहर के एक मशहूर व मारूफ अंजुमन है, उसने इनका तरही कलाम पढ़ा। और मौला के सदक़े में जितनी भी तरही शब-ए-दारियाँ पढ़ी हैं, बहुत ही शानदार कलाम इनका था और मोमिनीन ने इनको बहुत सराहा, बहुत इनके कलाम को पसंद किया गया। हम सब की दुआ है कि परवरदिगार आलम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में इनके कलाम को भी और इनको भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इनायत फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इख्तिताम के बिल्कुल करीब आ गया। सिर्फ 4 मिसरे अपने फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौलाए कायनात की विलायत के हवाले से तमाम विलायती लोग यहाँ पर मौजूद है। विलायती से मुराद ये है कि जो मौलाए कायनात की विलायत पर यकीन कामिल रखने वाले हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाए। अर्ज़ कर रहा हूँ कि तेरी विला को हक ने जो सीने में रख दिया, तेरी विला को हक ने जो सीने में रख दिया, गोया नजफ को दिल के मदीने में रख दिया, गोया नजफ को दिल के मदीने में रख दिया। और खालिक ने तुझको खल्क किया अपने नूर से,
और अंबिया को तेरे पसीने में रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। सलामुन अलैकुम, खुदा हाफिज़।